यूनिक सिग्मा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष रसायन शास्त्र वर्ग 9 वर्ग का अति लघुतरीय क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, जो पहले पाठ से संबंधित है। सबसे पहला सवाल, वह चीज क्या कहलाती है जो कुछ स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है? पदार्थ। अगला सवाल, द्रव्य क्या है? पदार्थ का वह शुद्ध रूप जिसकी एक निश्चित संरचना हो, जिसके स्पष्ट गुण हो, द्रव्य कहलाती है। पदार्थ को ही द्रव्य भी कहा जाता है सामान्य तौर पर। क्या चीनी एक द्रव्य है? तो हाँ, चीनी एक द्रव्य है। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के नाम लिखिए। ठोस, द्रव और गैस। चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा होती है और पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टाइन भी होती है, लेकिन इसका जिक्र आपको आगे करना है। पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान को क्या कहा जाता है? आयतन। 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? द्रव के रूप में। जब 100 डिग्री सेल्सियस ताप होती है तो जल गैस के रूप में परिणत हो जाता है, और जब 0 डिग्री तापमान होता है तो जल बर्फ की अवस्था में होती है। अंतराणुक स्थान से आप क्या समझते हैं? इसको अंतराणविक भी कहा जाता है। दो पदार्थों के कणों के बीच की जो स्थान होती है उसको अंतराणुक या अंतराणविक स्थान कहा जाता है, और उन कणों के बीच की बल को अंतराणविक बल कहा जाता है। ठोस पदार्थों में बहाव का गुण होता है, क्योंकि बहाव का गुण नहीं होता है क्योंकि उनके बीच के कण एक दूसरे के साथ बड़ी मजबूती से जकड़े होते हैं। ठोस पदार्थ पर ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है, जिससे ऊर्जा बढ़ जाती है। उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें किसी दूषित वस्तु की दुर्गंध उसके चारों वायु में फैल जाती है। गैसों का विसरण। जल की थोड़ी मात्रा को कमरे के फर्श पर गिरा देने पर फर्श पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि द्रव में बहने की प्रवृत्ति प्राप्त होती है। 10 डिग्री सेल्सियस ताप और 25 डिग्री सेल्सियस ताप में किस पर जल का वाष्पन अधिक होगा? 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर। किसी द्रव का कथनांक पर वायु के दाब का प्रभाव पड़ता है? हाँ, एकदम जरूर पड़ता है। द्रव का कथनांक बढ़ जाता है वायुमंडल के जब दाब पड़ता है। तो सामान्य ताप पर एक पदार्थ का कथनांक कमरे के ताप से कम है। बताएं कि पदार्थ की अवस्था क्या हो सकती है? गैसीय हो सकती है। पदार्थ की भौतिक अवस्था गैसीय होगी। किसी ठोस द्रव्यमाण की परिभाषित करें। कोई ठोस ताप पाने के बाद जब द्रव के रूप में परिणत हो जाता है तो उसे द्रव्यमाण कहते हैं। इस प्रक्रिया को कथनांक भी कहा जाता है। जल को 0 डिग्री पर ठंडा करने पर वो बर्फ बन जाता है। हमने इसके पहले भी आपको बताया है। अगला सवाल, गैसों को ठंडा करने पर क्या होता है? गैसों को ठंडा कीजिएगा तो वह पहले द्रव के रूप में परिणत होगा, उसके बाद ठोस के रूप में परिणत हो जाएगा। बात यदि जल की जाएगी तो जल पहले द्रव बनेगा, उसके बाद बर्फ बनेगा। अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर जल वाष्प गैस प्राप्त होगा। पदार्थ की चौथी अवस्था, क्या कहना है कि गैसों को संपीड़ित किया जाता है किंतु द्रव को नहीं। संपीड़न का मतलब दबाया जा सकता है, लेकिन द्रव को नहीं दबाया जा सकता, क्योंकि द्रव दबाने पे बह जाया करती हैं, लेकिन यदि गैसों को दबाया जाए तो ये दब सकते हैं। इसलिए उन गैसों को ऑक्सीजन सिलेंडर में भी भरा जाता है। 35 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन में बदलने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन होता है। यहाँ 35 डिग्री सेल्सियस का बताना है तो 1 डिग्री 273.15 केल्विन में 35 जोड़ दिया जाएगा तो 308.15 केल्विन प्राप्त होगा। उबलते हुए जल की तुलना में उसका भाप अधिक जलन पैदा करता है। जल की तुलना में भाप में ज्यादा जलन होता है, क्योंकि वाष्पिक कणों की ऊष्मा उसी ताप पर जल की ऊष्मा से अधिक होती है, क्योंकि भाप के कण वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के रूप में परिणत होते हैं, और गुप्त ऊष्मा में ऊष्मा मजबूती से ग्रहण किए रहता है, और उसके कारण जो है अधिक जलन पैदा करता है।
अल्कोहल और ईथर में किसका वाष्पन तीव्रता से होता है? तो ईथर का वाष्पन जल्दी से होता है। अब लघुत्तरीय प्रश्न है कि उदाहरण के साथ बताना है पदार्थ क्या है। तो ऐसा पदार्थ, कोई भी पदार्थ, कोई भी द्रव्य जो इसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, जो अवरुद्ध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाता है। लकड़ी, कपड़ा इत्यादि। द्रव की परिभाषा देनी है। तो जो स्थिति के अनुसार अपनी आकृति को बदलता रहता है, लेकिन आयतन में परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए अगर एक गिलास दूध लेते हैं, तो वह दूध गिलास में है तो वह भले ही 250 ग्राम है तो 250 ग्राम ही रहेगा, लेकिन जब गिलास से उसको किसी मग में डाला जाए तो वह मग का आकार प्रदान कर लेगा। अर्थात जैसा पात्र होता है उसी के आकार का वो अपनी स्थिति को ग्रहण कर लेता है, आयतन बना लेता है, आकृति बना लेता है। ठोस द्रव में 3 अंतर यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठोस के 3 अंतर: ठोस पदार्थों में अंतराणविक आकर्षण बल काफी मजबूत होता है, जिसके कारण उनको दबाया नहीं जा सकता, बहुत ही कम होता है, इसी कारण वो ठोस मजबूत होता है। ठोस पदार्थों में आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। आकृति भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है, किंतु द्रव में ये सब स्थितियां नहीं होती हैं। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे ठोस को गर्म करने पर वह बिना द्रव का रूप लिए वह गैस का रूप ले लेती है। जैसे कपूर को आप गर्म कीजिएगा तो वह सीधे गैस के रूप में परिणत हो जाएगा, वह जल के रूप में परिणत नहीं होगा। द्रव के हिमांक से आप क्या समझते हैं? जिस ताप पर द्रव ठोस रूप में परिणत होता है उसे द्रव का हिमांक कहते हैं। द्रोण की गुप्त ऊष्मा क्या है? जिस ऊष्मा से वह पदार्थ द्रव के रूप में परिणत होने लगता है, द्रोण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्वथनांक पर किसी द्रव की गैस में परिवर्तित होने पर जितनी ऊष्मा का अवशोषण होता है वह वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। आप कैसे सिद्ध करेंगे कि वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है? गुड क्वेश्चन। आप कैसे सिद्ध करेंगे कि वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है? इसको सिद्ध करने के लिए क्रियाकलाप करेंगे। यह क्रियाकलाप आप खुद अपने घर पर भी कर सकते हैं। प्रयोग सामग्री के रूप में आप मिट्टी की सुराही, जल और ढक्कन लीजिए। प्रयोग विधि के रूप में आप सुराही में जल भर लीजिए, उसके बाद उसके ताप को अंकित कर लीजिए। अगर ताप अंकित करने का कोई आपके पास साधन नहीं है तो आप अपने हाथ से या किसी तरीके से उसके ताप का अनुमान लगा सकते हैं कम से कम। और यदि प्रयोगशाला थर्मामीटर आपके पास है तो आप उसको माप सकते हैं। 2 या 3 घंटे के बाद आप जल के तापमान को अंकित करेंगे, आप पाएंगे कि ताप पहले की अपेक्षा कम हो गया है, सुराही का जल ठंडा हो गया है। अब निष्कर्ष करने के लिए कि प्रयोग विधि को देखते हुए हमें कह सकते हैं कि वाष्पन ठंडक उत्पन्न करती है। जब जल गर्मी के कारण जो है वातावरण में गर्मी होने के कारण जो है जल वाष्प का रूप परिणत करता है, तो वहाँ वाष्प जो है ठंडक उत्पन्न करती है, जिसके कारण जो है घड़े का जल ठंडा हो जाता है। संघनन क्या है? गैस का संघनन कैसे किया जाता है? संघनन एक ऐसी प्रक्रिया है इसमें गैस या वाष्प को द्रव के रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसी के आधार पर जल वाष्प को संघनित करके बादल का निर्माण होता है और वर्षा होती है। वाष्पन और कथन में अंतर स्पष्ट करना है। वाष्पन स्वतः होने वाली प्रक्रिया है जो सभी ताप पर होती है, जब कथन निश्चित ताप पर ही होता है। कथन के लिए निश्चित रूप से ताप होना पड़ेगा, जबकि वाष्पन 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री सेल्सियस पर भी शुरू हो सकता है, लेकिन कथन 100 डिग्री पर होगा। जल का कथन 100 डिग्री पर होता है। गैस के दाब से आप क्या समझते हैं? बर्तन की दीवारों पर प्रति इकाई क्षेत्रफल में गैसों के कण द्वारा आरोपित किए गए बल को गैसीय दाब कहा जाता है। ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित होते हैं। क्यों? ठोस पदार्थों के अंतराणविक स्थान और अंतराणविक बल जो अत्यंत घनिष्ठ और मजबूत होते हैं, इसी कारण इनकी आकृति और आयतन निश्चित होती है। पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था की क्या उपयोगिता है? पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था का उपयोग प्रतिदीप्त ट्यूब और नियोन संकेत वाले बल्ब के निर्माण किया जाता है। निम्नलिखित के लिए कारण बताएं। गर्म पके हुए खाद्य पदार्थ की गंध का एहसास हमें कुछ दूरी से ही हो जाता है, किंतु ठंडे खाद्य पदार्थ की गंध का एहसास उसके निकट जाने पर ही होता है। क्यों? गर्म पके हुए खाद्य पदार्थ की गंध का एहसास हमें कुछ दूरी से ही हो जाता है, किंतु ठंडे खाद्य पदार्थ का एहसास हमें निकट जाने पर होता है, क्योंकि गर्म खाद्य पदार्थ ठंडे खाद्य पदार्थ दोनों के कण
दोनों कण से बनता है और पदार्थ के कण सदा गतिशील होते हैं और विसरण की प्रक्रिया के कारण वह बढ़ने से कणों की गति बढ़ जाती है, जिसकी विसरण की दर बढ़ जाता है। और जब गर्म रहता है भोजन तो उसकी दर जो है तेज हो जाती है और बढ़ने की गति जो है विसरण की प्रक्रिया तेजी में होती है। इसी कारण उसकी सुगंध हमारे पास तक जल्दी पहुंच पाती है। खाद्य पदार्थों की गंध हमारे पास विसरण द्वारा पहुंचता है, लेकिन ठंडे भोजन का पदार्थ जो है नहीं पहुंच पाता है। बिना कोई अवशेष छोड़े ही कपूर गायब हो जाता है। क्यों? बिना कोई अवशेष छोड़े कपूर गायब हो जाता है क्योंकि कपूर का गलनांक और क्वथनांक एक होता है। वह एक ही ताप पर गल भी जाता है और उसी ताप पर वाष्प में भी परिवर्तित हो जाता है, इसलिए वह पिघलता है। उबाल के कारण वायु में बदल जाता है। बर्तन की दीवार पर गैस दाब आरोपित करता है। क्यों? गैस के कारण विभिन्न वेगों के साथ विभिन्न दिशाओं में अनवरत गमन करते हैं। गैस के कारण कण, इस क्रम में यह कण एक दूसरे से बर्तन की दीवारों से टकराते हैं और इन्हीं टक्करों के कारण ये कण बर्तन की दीवारों पर गैस दाब आरोपित करते हैं। गर्मी के दिनों में हम सफेद वस्त्र पहनना क्यों पसंद करते हैं? काला पोशाक या अन्य कोई पोशाक जो है ऊष्मा को ज्यादा अवशोषित करता है और हमें गर्मी उत्पन्न करता है, लेकिन सफेद पोशाक जो है हमें ऊष्मा का अवशोषण कम करता है और हमें गर्मी से बचाता है। इसलिए गर्मी के दिनों में हम सफेद कपड़े की पोशाक पहनना पसंद करते हैं। इसी के साथ आज का यह हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्नों का सिलसिला समाप्त होता है और मैं चाहूंगा कि आप इसी तरीके से लगातार मेरे वीडियो को देखते रहें और अगले वीडियो का वेट करें। अगर आपके जरूरत की चीजें यदि आपको इसमें मिलती हैं तो आप लाइक जरूर करें और अगले वीडियो का वेट करें।